नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में सबसे पहली खबर नेशनल खबरों में शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। एमपी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। वहीं अब उन्हें केंद्र में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और उनका क्या रोल रहेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बात करने के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने पूरे सामर्थ्य से जनता की सेवा करता रहूंगा। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र को और सुंदर बनाया जाएगा। मैं खुद को समर्पित करता हूं। सभी साथियों के साथ मिलकर जनता के सहयोग से इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श बनाएंगे। प्रण पण से जनता की सेवा करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 293 सीटें मिली हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। सभी घटक दलों ने अपने समर्थन का पत्र सौंप दिया है और तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री के रूप में संभवतः 8 जून को शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस के शीर्ष नेता के शामिल होने की संभावना है। औपचारिक निमंत्रण भेजे जाने की तैयारी है। पहले 75 देशों ने मोदी को बधाई दी है और उन्हें वैश्विक नेता करार दिया है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बातचीत की। मोदी ने हसीना को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें यह भी स्वीकार कर लिया। वहीं पीएम ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को भी फोन पर बातचीत की है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय जीते पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि एनडीए की सरकार अगर बनती भी है तो नरेंद्र मोदी को तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पप्पू यादव ने यह कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीवादी विचारधारा पर चले हैं, अम्बेडकरवादी हैं। ये हमेशा सेकुलरिज्म रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत उम्मीद है। मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार पर देश को तब गर्व होगा जब वो देश के लिए खड़े होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर एनडीए की सरकार बनती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बेटी टीना के साथ भगवान की शरण में पहुंची। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से वे संतुष्ट नजर आईं। डिंपल ने बरसाना पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए। वृंदावन पहुंचकर भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वह राजनीतिक सवालों से दूरी बनाती हुई दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी अचानक मथुरा दौरे पर पहुंची। धार्मिक यात्रा पर आई डिंपल ने बरसाना पहुंचकर राधा रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उनको मंदिर के पुजारी मधु मंगल गोस्वामी और राहुल गोस्वामी ने राधा रानी की प्रसादी चुनरी और प्रसाद भेंट किया। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब वह 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके पहले कार्यक्रम 9 जून को होना था। नायडू के शपथ लेने की तारीख में बदलाव की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम को बताया जा रहा है, जो कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने सरकार गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का आग्रह किया है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के लिए एक किंग मेकर से एक नेता बनकर सामने आए हैं। एनडीए में लगातार तीसरी बार बहुमत पाने पर रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रबाबू नायडू जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं। पुणे पोर्स कांड में हर दिन कोई ना कोई नया बात सामने आ रही है। बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि आरोपी नाबालिग की मां ने आरोपी के ब्लड सैंपल को बदला था। अब ये बात सामने आई है कि आरोपी मां ने बेटे की जगह अपने ब्लड सैंपल दिए थे। फोरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि बदले गए ब्लड सैंपल में आरोपी की मां के थे। आरोपी की मां को पुलिस ने 1 जून को गिरफ्तार किया था। पुलिस की मांग पर अदालत ने आरोपी के माता पिता की रिमांड को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ससुन जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टर और एक कर्मचारी को पिछले महीने 19 मई को दुर्घटना के बाद नाबालिग के ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की इसमें एक डॉक्टर नाबालिग के पिता विक्रम अग्रवाल के संपर्क में था। जल संकट से जूझ रही दिल्ली वालों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को यमुना नदी में पानी छोड़ने का आदेश दिया है।
दरअसल दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में किसी भी तरह की पानी की बर्बादी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत मिश्र की बेंच ने कहा कि यह पानी के लाने के लिए एक रास्ते के अधिकार का मामला है, हमें इसमें गंभीर मुद्दे पर ध्यान देना होगा। हिमाचल 150 क्यूसेक पानी दे रहा है, जो आप इसे पास होने दें। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मुख्य सचिव से बात करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से सिंघवी ने कहा कि मीटिंग हुई, हिमाचल पानी देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा ने कोई जवाब नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद लखनऊ में हैरान करने वाला मामला सामने आया। फिलहाल नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, इसके पहले ही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंचकर महिलाएं गारंटी कार्ड की मांग करने लगी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसको लेने वह आए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाने नहीं दिया गया। गेट पर मौजूद पार्टी के लोगों ने कहा कि उनके कार्ड अभी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस ने गारंटी कार्ड में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र किया है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस के गारंटी कार्ड में युवा न्याय योजना के तहत पढ़े लिखे युवाओं को सालाना 1 लाख, नारी न्याय के अंतर्गत हर गरीब परिवार को महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। वहीं 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा मजदूरी देने की बात की गई थी। साथ ही MSP की कानूनी गारंटी समेत कर्ज माफी का वादा किया गया था। अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद 1 दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए कुछ टेस्ट के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। BC के जरिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किए गए केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाशकालीन जज के सामने पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में विदाई डिनर का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की विदाई रात्रि भोज की मेजबानी की है। मोदी कैबिनेट के लिए डिनर का आयोजन किया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। इनके साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। वहीं एक बार फिर बहुमत के बाद नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। PM आवास पर हुई NDA नेताओं की बैठक में अहम प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में नरेंद्र मोदी को NDA का नेता चुना गया। घटक दलों ने मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। ऐसे में प्रस्ताव पर 21 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।